Hello friends, good afternoon. You are most welcome in Remedy Physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer on YouTube channel. Okay, on Remedy Physics classes YouTube channel. आज हम लोगों का जो लेसन होगा वो 11th क्लास का हम लोग चैप्टर 2 स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 2 में आपका डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी कर रहे थे। 6 नंबर टॉपिक तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। किसके बारे में? तो डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में और होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे किस तो हमारा जो प्रीवियस क्लास में स्टडी हुआ था उससे आगे का जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? तो वो टॉपिक आपको है यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे, चैप्टर का नाम तो आपको पता है ही, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। और ये चैप्टर आपका 2 है। टॉपिक नंबर हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से? टॉपिक नंबर आपका स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर हमारा 7 होगा। तो 7 नंबर टॉपिक में हम लोग लिखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन हमारा है क्या? तो हम लोग देखे थे ये कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको अगर हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्टिकुलर रिलेशन होता है। रिलेशन में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में समझाया भी था कि अगर हम लोग यूज करते हैं S = UT + ½ AT², तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, फिजिकल रिलेशन का ये इक्वेशन है। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, डायमेंशनली इसको क्या करते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इसके डायमेंशन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो बिकमिंग हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो इक्वेशन हमारा कन्वर्ट होगा डायमेंशनल इक्वेशन में। और उसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह उसका यूज करते हैं। तो उस यूज को कैसे करते हैं हम लोग? तो मेनली इसका 5 यूजेज हैं। कितना यूजेज है हमारा? 5 यूजेज हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारे यूजेज को देखते हैं, उसको समझते हैं। तो फर्स्ट यूज हम लोग लिखेंगे टू चेक द correctness of physical relation. To check the correctness of physical relation, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने जो आपको कुछ देर पहले लिख के दिया था, लिखा था ऑन बोर्ड, हम लोग लिखे थे S = UT + ½ AT², दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ मोशन। वो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो एक रिलेशन हमारा रिप्रेजेंट था, वो रिलेशन हमारा सही है या नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? इसको प्रूफ करते हैं, या फिर उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो रिलेशन हमारा सही है या नहीं है। तो इस रिलेशन को चेक करने के लिए हम लोग 2 कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कितने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? 2 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और वो 2 कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा होगा? एक आपका होगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और सेकेंड हमारा होगा यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या था? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों इक्वेशन का जो बोथ साइड होगा, बोथ साइड का डायमेंशन हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू चेक द
करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल रिलेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं किसका फिजिकल रिलेशन होगा हमारा, तो ये हमारा फिजिकल रिलेशन किसका हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिजिकल रिलेशन we use the principle of homogeneity और homogeneity का क्या मतलब था, that is the dimension of both side of equation should be same, या फिर आप लिख सकते हैं both side of the equation is same। ठीक है, बोथ साइड का इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो इक्वेशन क्या होगा, that is the dimension of both side of the equation is same। if the dimension is same, या फिर आप यहीं पे लिख सकते हैं the dimension of both side of the equation is same, then the equation is correct, otherwise no, या नॉट भी लिख सकते हैं। अगर नहीं हुआ हमारा इक्वेशन दोनों साइड का सही, दोनों साइड का डायमेंशनल इक्वेशन अगर हमारा सेम नहीं आया, दैट मीन्स LHS इक्वल RHS अगर हमारा इक्वल नहीं हुआ, तो वो इक्वेशन हमारा क्या होगा, जो रिलेशन है हमारा इक्वेशन के बीच में, वो इक्वेशन का रिलेशन हमारा रॉन्ग होगा। दैट मीन्स वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे वो इक्वेशन हमारा रॉन्ग होगा। तो इसका हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, तो फिर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ लिखे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होगा, MLT होगा। ये सारा कुछ हम लोग प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे, जो भी क्लास अटेंड किए होंगे या फिर जो हमारा लेक्चर देखे होंगे प्रीवियस क्लास का सेकेंड वीडियो था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, तो उसमें मैंने आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पूरा बताया था। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो जैसे हम लोग को दिया हुआ सपोज we have to check suppose we have to check S equal UT plus half AT square is correct or not, is a given equation। Suppose we have given equation, suppose यहाँ पे लिखेंगे suppose we have given equation क्या दिया हो, S equal UT plus half AT square, ठीक है। और इसे हम लोग को चेक करना है, and to check its correctness, to check its relation is correct or not। इस तरह से हमें क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है, या फिर
जो भी है इस तरह से इक्वेशन, या फिर डायरेक्टली बोला जा सकता है कि हमारा जो ये इक्वेशन से लिखा हुआ ये इक्वेशन हमारा राइट है या रॉन्ग है, क्या है नहीं है, इसके बारे में राइट है। इक्वेशन जो रिप्रेजेंट किया हुआ है एस इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, अगर चेक करने का रहता है कि रिलेशन हमारा सही है या नहीं है, या फिर किसी क्वेश्चन को प्रूव करने का रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS का टर्म लेके चलते हैं, फिर RHS को सॉल्व करते हैं, और LHS का टर्म RHS के टर्म के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि गिवन हमारा जो इक्वेशन है, जो या फिर जो प्रूव करने के लिए दिया गया वो हमारा क्या राइट है। तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लेके चलेंगे, जो कि आपको कॉम्युनिटी प्रिंसिपल भी बोलता है कि दोनों साइड का डायमेंशन अगर हमारा इक्वल हो गया तो गिवन रिलेशन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो सेम वही काम हम लोगों को यहाँ भी करना है। ठीक है, आप इसे लिखेंगे अच्छे से, राइट कर लें। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल आपको क्या दिया हुआ, सिंपली हम लोग लेके चलेंगे S दिया हुआ। ठीक है, और S हमारा यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको इससे पहले लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रियल में ये क्या दिया हुआ है। S इक्वल आपको दिया हुआ है, वेयर करके आप लिख सकते हैं वेयर S इक्वल हमारा दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट U हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और हाफ तो आपका कांस्टेंट है, A यहाँ पे आपका क्या एक्सेलरेशन, और T हमारा क्या दिया हुआ, टाइम। ठीक है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या हमारा शो कर रहा, क्या इंडिकेट कर रहा, वो सारा का सारा आपको कंफर्मेशन पता चल गया। अब इसको हम लोग डायमेंशनली क्या करेंगे, डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल हमारा क्या, LHS इक्वल हमारा दिया हुआ है कितना, S हमारा किस चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और डिस्प्लेस यू नो वेरी वेल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ लेंथ। ठीक है, तो हम लोग इसको वी आल्सो रिप्रेजेंट S for length and the dimension of length is capital L, dimensionally represent in capital L. So LHS equal L. Now from RHS इक्वल हमारा क्या है, तो आप ये देखेंगे UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यहाँ तो हमने लिखा, लेकिन इसको जब डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो वी डू नॉट कंसीडर कांस्टेंट बिकॉज the dimension of we cannot calculate the dimension of constant। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वेलोसिटी के लिए हमारा डायमेंशन कितना होता है, LT माइनस 1, और फिर टाइम के लिए कितना होगा, T प्लस हाफ। ये हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT माइनस 2, और फिर यहाँ पर टाइम के पावर कितना है, 2 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा डायमेंशन हमारा, T2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेंगे, आप लिख तो चुके ही हैं। यहाँ से फिर मैं RHS अगर लिखना चाहूँ तो RHS इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, ये T और T हमारा सेम है, पावर कुछ नहीं, जिसका कितना -1 है, LT माइनस 1 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता। तो ऐड जब हम करेंगे तो ये पावर यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म। फिर हमारा ये टर्म T पे पावर -2 है, यहाँ T है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता, तो ये टर्म भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको फर्स्ट में हमारा क्या बच गया एल प्लस फिर हमारा क्या बच जाएगा एल। तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा 2L हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा RHS में हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। कांस्टेंट टर्म का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म का यूज़ नहीं करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली हम लोग RHS इक्वल क्या लिख सकते हैं, RHS इक्वल हमारा आ गया सिंपली L। तो अब यहाँ पे आप RHS कंसीडर करें और LHS कंसीडर करें तो दोनों टर्म हमारा सेम आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RHS इक्वल क्या हो गया LHS हो गया। तो गिवन रिलेशन जो हमारा है यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन रिलेशन इज करेक्ट। बात समझ में आई। तो जो रिलेशन हमारा दिया हुआ था उसका क्या किया हम लोग यूज, जो दिया हुआ रिलेशन हमारा फिजिकल क्वांटिटी का वो रिलेशन वो इक्वेशन हमारा क्या हुआ सही है। तो ये इन चीज़ों को हम मेजर करने के लिए किसका यूज किए, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का यूज किए, एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज किए और सेकंड हमारा किसका यूज हुआ, तो इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का यूज हुआ। किसका इक्वेशन का यूज हुआ, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज हुआ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दीज आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके राइट नाउ I hope you all are understanding this topic. You have got it. आप इसे समझ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नंबर हमारा कौन सा चल रहा था 7 का ये फर्स्ट टॉपिक था। फिर हम लोग सेकंड इस 7 का सेकंड नंबर हम लोग राइट करेंगे। अब 7 नंबर टॉपिक का सेकंड नंबर पॉइंट लिखेंगे इसके लिए। तो ये अभी तक हम लोग किसका ये लिख रहे हैं, हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड यूज देखेंगे टू रिकैपिचुलेट द forgotten formula। इसका मतलब रिकैपिचुलेट का मतलब आप समझते होंगे, ये पुनरावृत्ति बोलते हैं हम लोग। दोबारा किसी चीज़ को जब याद करते हैं मेमोराइज करते हैं तो उसको हम लोग रिकैपिचुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज दैट ये जो सेकंड टॉपिक है हमारा क्या टू रिकैपिचुलेट द फॉरगॉटन फार्मूला, इसका मतलब होता है कि अगर जैसे कि अगर हम लोग कहीं बुक पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये जो बुक में लिखा हुआ फार्मूला है हमारा ये गलत है, ठीक है, या फिर हम कहीं पे किसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि वो फार्मूला हमारा क्या होगा। दैट मीन्स कि एक डॉट है हमारा उस फार्मूला को लेकर के, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस और होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके पता कर सकते हैं कि दैट गिवन फार्मूला इज़ राइट और रॉन्ग। जो फार्मूला हमारा दिया हुआ है बुक में या फिर कहीं हम लिखना चाहते हैं तो वो डॉटेड फार्मूला हमारा रियल में क्या होगा, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके उसको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं राइट फार्मूला को। तो देखते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ, टू यूज द, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं इफ we
forget any formula in any book if we forget any formula uh, if we forget any formula, ठीक है, अगर हम किसी फॉर्मूला को भूल गए, ठीक है, any formula or we have doubt about that formula, then we can find the correct formula by using of dimensional equation और homogeneity principle, ठीक है। तो हम लोग इसका अगर कहीं हम भूल गए हैं या फिर हमें फार्मूला के बारे में डाउट है तो कहाँ डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके और हम किसका होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला को हम निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल, सपोज a given equation या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं। और फार्मूला इज f इक्वल क्या है, 4 पाई स्क्वायर f/m/r, ठीक है। ये फोर्स का फार्मूला है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वेयर f इक्वल क्या आपका फोर्स है, 4 और पाई के बारे में समझ रहे हैं, और स्मॉल f इक्वल क्या आपका ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और m क्या आपका मास है, एंड r इक्वल आपका क्या है, रेडियस, ठीक है। इस तरह से इस गिवन फार्मूला के बारे में सभी डाटा मुझे दिए हुए हैं। अब ये फार्मूला हमारा रियल में राइट है या रॉन्ग है, तो इस फार्मूला को सबसे पहली बात इस फार्मूला में रियल ये राइट है कि रॉन्ग है, तो जब हम करेक्ट फार्मूला इसका निकालेंगे तो पता चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरगेटन फार्मूला को निकाल सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूला के बारे में मुझे डाउट है कि हो सकता है कि इस पे m पे पावर 2 हो या f पे पावर 3 हो या कुछ ऐसा है, लेकिन हमें डाउट हो रहा, तो इस डाउट को या इस कंफ्यूजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड यूजिंग ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। देखते हैं कैसे करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से हम लोग पहले आप यहाँ तक लिख चुके हैं, राइट नाउ लिख लिया। अब आप देखेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग पूरा डिटेल्स से नहीं जाएंगे, पूरा समझ चुके हैं, इसलिए जितना ज़्यादा होगा शॉर्ट तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से समझ के आगे लिखते जाएंगे। तो यहाँ से f दिया हुआ, तो यहाँ से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें f का, तो द डायमेंशन ऑफ या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स
इज एफ इक्वल क्या होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, बात समझ में आई। और एक बात आपको समझ में ऑलरेडी आ रहा होगा कि इधर अगर फोर्स है तो इस साइड भी हमारा किसका क्वांटिटी होगा, फोर्स के रिस्पेक्ट में ही सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे। ठीक है, यहाँ से तो एल एच एस इक्वल हमारा क्या हो गया, एल एच एस इक्वल हो गया हमारा एम एल टी माइनस टू हो गया। ठीक है, अब आर एच एस को अगर लेके चलेंगे तो 4 पाई जो है हमारा क्या डायमेंशन है, और सॉरी 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके 4 पाई स्क्वायर इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट term therefore we do not use it in dimension में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब हमारा RHS क्या हो जाएगा, नाउ RHS इक्वल हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, RHS आपका हो जाएगा FMR। ठीक है, इसको आप राइट कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें, F क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डायमेंशन हमारा कितना होगा 1/t। इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो सकता है e⁻⁻1। m का क्या होगा कैपिटल M, एंड r हमारा क्या रेडियस है, तो इसका क्या होगा लेंथ, हमारा लेंथ के फॉर्म होगा, लेंथ का कितना होगा L होगा। अब इन सारे को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के फॉर्म में, तो RHS हमारा क्या हो जाएगा, RHS इक्वल हो जाएगा हमारा M L और T पर पावर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, लेफ्ट साइड वाले के बारे में तो हमको पता था LHS के बारे में कि ये फोर्स है तो फोर्स का MLT -2 होगा, लेकिन राइट साइड के बारे में हमें कंफर्म नहीं था। तो राइट साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि डायमेंशन हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमारा क्या है ABC है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे, आप लिख चुके होंगे इसको, और इसको लिख सकते हैं एंड लेट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ABR, लिखेंगे R AB एंड C। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आप लिख चुके हैं, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ था कितना F इक्वल 4 पाई स्क्वायर FMR। तो F का मैंने क्या किया, एक तरफ डायमेंशन लिख दिया जो कि आपको पहले से पता, फिर हमने राइट साइड का डायमेंशन लिख दिया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो इसका पावर बाद में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ इक्वेट द बोथ साइड, इक्वेट द पावर ऑफ बोथ साइड, इक्वेट द पावर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो आपको क्या पता चलेगा, तो यहाँ से सबसे पहली बात LHS कितना था हमारा, ये था MLT -2। ठीक है, और RHS का जो डायमेंशन होगा फिजिकल क्वांटिटी का उसको ABC के फॉर्म में लिखें, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं M पे पावर A, ठीक है, L पे पावर B
और टी पे पावर माइनस सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, -1 है, तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ से a इक्वल m को m से इक्वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना होगा a के बराबर। यहाँ पे क्योंकि आपको एक बात पता है मैथमेटिकल टर्म से, जब बेस हमारा इक्वल होगा तो पावर भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल क्या लिख सकते हैं, m पे पावर a लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल कितना हो जाएगा 1, a इक्वल a, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर पे कितना 1 है, ये पावर इस पे कुछ नहीं कितना 1 है, और यहाँ पे पावर कितना a है, तो ये a इक्वल कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर हम लोग लेके चलेंगे l का, तो l बराबर कितना हमारा b, तो b का पावर कितना हो जाएगा, ये भी आपको कितना हो जाएगा 1। फिर t है, तो t पे पावर आपको कितना के फॉर्म में, t पे पावर माइनस, एक तरफ आपको t पे पावर इस साइड हमारा कितना है -2 है, और इस साइड कितना c है, इसको आप लिख चुके होंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 इक्वल -c इक्वल कितना होगा -2। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c इक्वल कितना 2। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को, अब आपको पता चल चुका है कि ये कितना होगा। तो जो इक्वेशन हम लोग लिए थे उसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, नाउ पुट दिस डायमेंशन इन ओरिजिनल इक्वेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम हमारा, ये पावर जो c था, c किसके लिए माने हम लोग, टाइम के लिए। तो वहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी था वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो फ्रीक्वेंसी पे पावर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से f इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई f स्क्वायर mr। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो प्रीवियस हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ था तो उसमें क्या था 4 पाई एफ एम आर था, ये 2 जो पावर है ये 2 पावर मिसिंग था, या फिर हम कंफ्यूज थे कि 2 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ और होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए, और ये पता चल गया हमें कि राइट फार्मूला हमारा रियल में है कौन सा। ठीक है, तो आवर राइट फार्मूला इज 4 पाई एफ स्क्वायर एम आर। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट फार्मूला। हैव यू गॉट इट राइट नाउ? आप जब इसका प्रॉब्लम बनाएंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, या फिर आप और भी इससे रिलेटेड हम लोग जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और भी प्रॉब्लम वगैरह हम लोग इसका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझते जाएं और लिखते जाएं। राइट कर चुके हैं, तो 2 यूजेस हम लोग 5 यूजेस में से 2 यूजेस हमारा कंफर्म हो गया, समझ चुके हैं। एक आपका कौन सा, तो चेक करने का जो रिलेशन था, टू चेक द रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन। और सेकंड में हमारा क्या, कौन सा था टॉपिक हमारा सेकंड में, तो टू फॉरगेटन फार्मूला को, अगर फॉरगेटन फार्मूला को हम लोग कैसे उसको दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, रिकैप्चुलेट फॉरगेटन फार्मूला का टॉपिक भी हो गया हमारा। अब थर्ड में हम लोग लिखेंगे 7 नंबर टॉपिक का थर्ड पॉइंट। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक का थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट
to another system of unit। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये टॉपिक लग रहा होगा कि ये सर क्या लिख दिया। तो रियल में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रीवियस हम लोग हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट्स जब पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को हम लोग वहाँ पर स्टडी किए थे कि क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने का मतलब ये कि जब हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्वांटिटी हमारा क्या होता है, फिक्स रहता है। क्वांटिटी क्या रहता है, हमारा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट हमारा यूनिट ओनली चेंज होता है। जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोग लिखते हैं सपोज दैट यहाँ पे कि 1 जूल है हमारा, इसको हम लोग लिखना चाहें तो 1 जूल इक्वल क्या लिख सकते हैं, 10⁵ अर्ग लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट में और ये हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो ये हमारा किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है, तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में, और ये हमारा किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है, तो ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, ये हमारा किस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो दोनों जगह अगर हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा, इसको हम लोग नॉमिकल वैल्यू बोल सकते हैं n1, इसको यूनिट बोल सकते हैं u1, इसको हम लोग n2 और इसको हम लोग u2 यूनिट को बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो दोनों जगह हमारा n1 u1 n2 u2 हमारा चेंज है, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी हमारा क्या होगा, सेम होगा। दोनों का क्वांटिटी हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर हम 1 kg मैंगो की बात करेंगे तो 1 kg मैंगो में अगर 4 पीस अगर मैंगो है हमारा, तो अगर हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करके बोले 1000 ग्राम, तो ऐसा नहीं होगा कि 1000 ग्राम में हमारा 5 मैंगो के जगह हमारा 10 मैंगो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटी जो होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी का वो हमारा सेम होगा, बट यूनिट में हमारा नॉमिकल वैल्यू और यूनिट जो होगा वो हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग क्या करते हैं, तो अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल का और डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग द फिजिकल क्वांटिटी is same the physical quantity is same irrespective या फिर is constant, आप लिख दीजिए is constant, remain constant कर दीजिए, remain constant irrespective the measurement of system of unit। मतलब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसके फिजिकल को, किसके इरेस्पेक्टिव में, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट के इरेस्पेक्टिव में। ठीक है, फॉर दिस फैक्ट we enable to convert for this fact we enable to convert
one system of unit to another। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, इस फैक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर करेंगे, एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी Q, its numerical value and unit in two different system of unit are N1 U1 and N2 U2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, N1 U1 हमारा एक सिस्टम के लिए क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, दूसरे सिस्टम के लिए N2 और U2 हमारा क्या ये। ठीक है, तो यहाँ तक आप राइट करें। राइट कर चुके हैं। ठीक है, और इससे आगे का जो और जो इसका प्रोसेस वगैरह है उसको हम लोग आप एग्जांपल समझ चुके हैं, सॉरी क्या है इसका कॉन्सेप्ट वो समझ चुके हैं। एग्जांपल मैं आपको लिख दिया हूँ, और इसका और भी जो कॉन्सेप्ट है और जो आगे का एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब and like and comment our channel। Okay, thank you।